अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद फौजिया आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ दीन की दावत के साथ। क्या तरावी की नमाज औरतें भी अदा कर सकती है? तो बिल्कुल अदा कर सकती है, क्योंकि ये सुन्नत मौक़ूदा है। मर्द भी पढ़ सकते हैं, औरतें भी पढ़ सकती है। जैसे नॉर्मल नमाज आप पढ़ती है सारी औरतें जमा होके, वैसे भी 4-5, जैसे अगर किसी घर में 4-5 बहनें हैं तो वो साथ इकट्ठी होके नमाज पढ़ सकती है। बस इमामत ना करे और जमात ना बांधे, क्योंकि जमात से औरत नहीं पढ़ती। ठीक है, औरतों के लिए जमात नहीं है। तो जिस तरह नॉर्मल पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ो। और तरावी की नमाज 20 रकात है, 2-2 करके आप अदा कर सकती है। आपको जितनी सूरतें आती है, आपको कुरान पूरा मुकम्मल मुँह पर आता है तो आप कुरान की भी तिलावत कर सकती है, और अगर आपको नहीं आता तो आपको जो भी सूरत आती है अलहम्दो के बाद, वो छोटी बड़ी सूरतें लगा के आप पढ़ सकती है। ठीक है। अब दूसरा सवाल कि अगर रोज़दार अगर तरावी नहीं पढ़ेंगे तो क्या रोज़ा उनका ज़ाया हो जाएगा? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रोज़ा अपनी जगह है और तरावी अपनी जगह, ये 2 अलग अलग इबादतें हैं। ठीक है। अगर कोई तरावी नहीं पढ़ पा रहा तबीयत के वजह से या कुछ मजबूरी के वजह से, तो ऐसा नहीं है, रोज़े उनके मुकम्मल हो जाएंगे, रोज़े उनके ज़ाया नहीं जाएंगे। ठीक है। और एक बहुत ज़रूरी बात, कुछ भाई बहन ऐसे मुसलमान जो दूसरे लोगों की मदद करते हैं रमज़ान महीने में, अक्सर उन लोगों की जो गरीब और मस्कीन हैं, तो वो इस बात का ख्याल रखें, अगर अपना सदका फितरा माल जो भी आप खैर खैरात कर रहे हैं, तो पहले इस बात की जांच कर ले, क्या वो बंदा वाकई मस्कीन और गरीब है या वो ढोंगी है। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी अच्छे खासे घर के होके भी लाइन में घुस के बेवा और यतीमों का माल हड़प कर जाते हैं, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मजलूमों के लिए दुआ की है। एक तो औरत के लिए, क्योंकि औरत का हक अक्सर दबा दिया जाता है, और दूसरा यतीम के लिए, क्योंकि उनके लिए उनकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं रहता, है ना। तो ख्याल रखें कि ऐसा ना हो सके, क्योंकि वो गरीब और यतीम जो बेवा है ना, वो सिर्फ साल का ही, इसी साल का इंतज़ार करते हैं, उम्मीद बांधे रहते हैं बेचारे कि उन्हें इसी साल में मिलता है। हर कोई उन्हें इसी साल में याद करता है, वरना साल भर में यतीम और गरीब किसको याद आते हैं, है ना। बेवा यतीम किसको याद आते हैं? ज़्यादातर तो मुसलमान खैर खैरात तो रमज़ान में ही ज़्यादातर देते हैं, सदके फितरे ज़कात वगैरह जो भी, वरना किसी ने पूछ लिया तो पूछ लिया, उनको नहीं तो वो बेचारे वैसे ही हाल में रहते हैं। तो ध्यान रखें, एक औरत अगर जिसका बाप, भाई, बेटा जवान या शौहर हो, भले थोड़ा ही कमाता हो और उसे उसकी खर्ची देता हो, तो उस औरत को हक नहीं कि जाकर बेवा और गरीबों के अंदर लाइन लगाए, क्योंकि उसे उसकी खर्ची मिलती है, कम ज़्यादा अब वो अल्लाह के हाथ है ना, मगर उसे मिलती है। क्योंकि सदका फितरा वगैरह तो उनको देना चाहिए, सबसे पहले तो रिश्तेदारों में देना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले रिश्तेदारों में तलाश करो, क्या वहाँ कोई ज़रूरतमंद तो नहीं, क्योंकि वो सदका के सदका भी हो जाएगा और सलाह रहमी की सलाह रहमी भी हो जाएगी। और उसके बाद आप बाहर तलाश करो। अब जब आप बाहर तलाश कर रहे हो तो पहले ये जांच कर लो कि वो गरीब और मस्कीन है या नहीं, क्योंकि गरीब तो लुकमा दो लुकमा मंग के खा भी लेता है, लेकिन मस्कीन जो होता है ना, वो मुँह से बयान नहीं करता, क्योंकि वो गैरतमंद होता है, वो हमें खुद तलाश करनी पड़ती है उनकी। तो बराए मेहरबानी तलाश करो, और जो ऐसी हरकत करते हैं तो बराए मेहरबानी अल्लाह का खौफ खाओ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी यतीम के सर से भी ऐसा अगर हाथ फेर दे तो उसके बाल पे जहाँ जहाँ तक के हाथ जाएगा उसके बाल बराबर नेकियां मिलेगी। तो सोचो, इतना बड़ा सवाब है खाली उसके सर पे हाथ फेरने का, तो उस पर खर्च करने का कितना होगा और उसका हक छीन लेने का अजाब कितना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा किसी बेवा और मस्कीन की, गरीब की, यतीम की खबर रखे तो अल्लाह उसे ऐसा सवाब अता करता है जैसे कि जिहाद पे जाने वाले को, जैसे तहज्जुद अदा करने वाले को, जैसे पूरे साल के रोज़े रखने वाले को। सोचो कितना बड़ा सवाब है ना इनकी
مدد کرنا یا ان کی خبر رکھنے میں غریب اور یتیموں کی، تو سوچو ان کا مال دبا دینے کا کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ تو برائے مہربانی ایسا نہ کریں، مال ایسے کو دے آپ جو، اگر کوئی بیوہ عورت ہے جس کے 4-5 بچے ہو، جس کا کوئی خرچ کرنے والا نہ ہو، ایسے کو دو۔ کوئی بوڑھی عورت ہے، کوئی بوڑھا ہے جس کے ہاتھ پیر تھک چکے ہیں، اور کوئی ایسا ہو جو بیمار ہو، جس کے اوپر کوئی لگانے والا نہ ہو، کوئی نابینا، کوئی اپاہج جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، ایسے لوگوں تک کے پہنچائے، نہ کہ ایسے لوگوں کو کہ جن کے گھر ہے خود کے، ان کو روزی بھی ہے خود کی، اور ان کے پاس اچھا خاصا ہو کے بھی پھر بھی وہ آ کے غریب یتیم بن کے ایسی لائن میں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو میں تو بولتی ہوں ایسے مسلمانوں کو شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے، کیونکہ یہ سال جو ہوتا ہے وہ ان غریب و یتیموں کو اللہ کی طرف سے، اللہ والوں کی طرف سے کچھ ملتا ہے، اور اس میں بھی حق مار دینا یہ درست نہیں۔ تو برائے مہربانی اس بات کا خیال رکھے، اور جو بھی ہو سکے عقل سلیم سے کام لے، اور نمازیں اور روزے اللہ آپ کے اور میری تمام مسلمانوں کے پورے کرے، اور اللہ ہمیں عقل سلیم عطا کرے، آمین۔